नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं जो सदियों से आस्था और विज्ञान दोनों को ही हैरान करता आया है। ये है हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर। जरा सोचिए, एक ऐसी ज्वाला जो सदियों से जल रही है, कोई लकड़ी नहीं, कोई तेल नहीं, तो फिर आखिर ये जल कैसे रही है? इसका सोर्स क्या है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस ज्वाला का जो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है वो है प्राचीन पौराणिक कथाओं में। ये कहानी है एक दिव्य उत्पत्ति की जो आग की एक जीभ से जुड़ी है। अब इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, हिंदू धर्म में शक्तिपीठ वो पवित्र जगह है जहां पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी सती के शरीर का कोई अंग पृथ्वी पर गिरा था। तो कथा कुछ यूं है कि भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता के मुंह से शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर देती हैं। इस घटना से शिव इतने दुखी और क्रोधित होते हैं कि वो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाशकारी तांडव करने लगते हैं। अब इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वो अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर देते हैं। ये टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वो जगह पवित्र शक्तिपीठ बन गईं। और सबसे अहम बात, ऐसा माना जाता है कि देवी सती की जीभ ठीक इसी जगह ज्वालामुखी में गिरी थी और वही एक शाश्वत ज्वाला के रूप में प्रकट हुई। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, पर अब चलिए इन कथाओं से निकलकर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे इस ज्वाला ने सदियों से बड़े बड़े शासकों को अपनी ओर खींचा है, कभी श्रद्धा से तो कभी शक की निगाह से। इतिहास गवाह है कि ये जगह हमेशा से ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है। सन 1009 में महमूद गजनवी मंदिर के धन दौलत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। सदियों बाद 1360 में सम्राट फिरोज शाह तुगलक अपनी जिज्ञासा के चलते इस मंदिर को देखने आए और फिर 1556 में मुगल सम्राट अकबर ने इस पूरे इलाके पर नियंत्रण कर लिया और यहीं से इस ज्वाला से जुड़ी इतिहास की सबसे मशहूर कहानी की नींव पड़ी। अकबर की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि उन्होंने इस ज्वाला की शक्ति को परखने का फैसला किया। इसे बुझाने के लिए उन्होंने एक नहर खुदवाई और उसके ऊपर लोहे की एक बड़ी सी प्लेट तक रखवा दी। लेकिन हुआ क्या? किंवदंतियों के मुताबिक ज्वाला बुझी नहीं बल्कि और भी ज्यादा ताकत से जलती रही। लेकिन मजे की बात यह है कि ठीक उसी दौर में अकबर के ही एक दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने लिखा, ये एक गंधक की खान है और ऐसी जगहों पर कई मंदिर बनाए गए हैं। ये शायद पहली बार था जब किसी ने इस दैवीय चमत्कार को एक प्राकृतिक घटना बताया और यहीं से एक वैज्ञानिक जांच का रास्ता भी खुल गया। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पहलू की, पृथ्वी की धधकती सांस, यानी इस ज्वाला के पीछे का जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये मंदिर हिमालय की तलहटी में है, एक ऐसा एरिया जो भूवैज्ञानिक तौर पर बहुत एक्टिव है। ये हिमालयन फोल्डलैंड फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट का हिस्सा है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं और इस टकराव की वजह से चट्टानों में दरारें यानी फ्रैक्चर बन जाते हैं। तो वैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्या है? बहुत सिंपल है। ये जो ज्वालाएं हैं ये असल में नेचुरल गैस के लीक्स हैं। चट्टानों में बनी इन्हीं दरारों से नेचुरल गैस, जिसमें ज्यादातर मीथेन होती है, वो लीक होकर सतह पर आती है और जैसे ही हवा के संपर्क में आती है वो जल उठती है। पर सवाल ये है कि ये गैस आ कहां से रही है? ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। ये गैस असल में थर्मोजेनिक है, मतलब ये धरती की बहुत गहराई में दबे हुए कोयले और शेल जैसे ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। जब लाखों सालों तक ये ऑर्गेनिक मैटर जबरदस्त गर्मी और दबाव में पकता है तो ये मीथेन जैसी हाइड्रोकार्बन गैस में बदल जाता है। और एक और दिलचस्प बात है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस अपने आप में काफी अनोखी है। जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, ज्वालामुखी के कुओं से निकली गैस में करीब 87% मीथेन है और नाइट्रोजन बहुत कम है। ये इस बात का सबूत है कि गैस बहुत गहरे सोर्स से आ रही है। वहीं आसपास के दूसरे लीक्स में नाइट्रोजन ज्यादा होती है जो गैस बनने के आखिरी स्टेज को दिखाता है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है आस्था और दूसरी तरफ है भूविज्ञान। चलिए इन दोनों को एक साथ रख कर देखते हैं। तो एक ही ज्वाला लेकिन उसकी दो व्याख्याएं। पौराणिक कथा कहती है कि ये देवी सती की दिव्य जीभ है, वहीं भूविज्ञान कहता है कि ये थर्मोजेनिक नेचुरल गैस का लीक है।
एक नजरिए से ये दैवीय शक्ति का प्रतीक है, तो दूसरे नजरिए से ये लाखों साल पुराने कोयले की परतों से निकलने वाली मीथेन गैस है। सदियों से ये एक पवित्र तीर्थस्थल है और साथ ही ये टेक्टोनिक ताकतों से बना एक जियोलॉजिकल अजूबा भी है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे और विचार करने वाले सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि आखिर किसी भी जगह को पवित्र क्या चीज़ बनाती है, वो घटना जो वहाँ हो रही है या फिर वो मतलब जो हम उस घटना में ढूंढते हैं।